कहानी का नाम दिल की आवाज। साहिल एक सीधा साधा लड़का था जिसका जीवन किताबों और कॉलेज की दुनिया में ही सीमित था। छोटे से शहर में पलकर बड़ा होने के बाद कॉलेज की दुनिया उसके लिए एक नया और रोमांचक अनुभव था। लेकिन साहिल के जीवन में कुछ अधूरापन था। किसी का साथ, किसी की हंसी, किसी का मुस्कुराता चेहरा जो उसके जीवन को खुशियों से भर सके। वह किसी ऐसे साथी की तलाश में था जो उसकी दुनिया में रंग भर सके। एक दिन साहिल हमेशा की तरह कॉलेज पहुंचा, लेकिन आज का दिन कुछ अलग था। वह जैसे ही अपनी कक्षा में गया, उसने पाया कि पूरा कॉलेज सुनसान था। आज कॉलेज में छुट्टी थी, मगर उसे इस बारे में जानकारी नहीं थी। उसे थोड़ी निराशा हुई और वो लौटने के लिए तैयार ही हो रहा था कि तभी उसने देखा, पास की कक्षा में एक लड़की खड़ी थी। वह भी हैरान परेशान लग रही थी। साहिल ने थोड़ी हिम्मत जुटाई और उसके पास जाकर हल्के से मुस्कुराते हुए पूछा, लगता है आज हम दोनों ही अकेले हैं? लड़की का नाम नेहा था। उसने साहिल की बात पर मुस्कुराते हुए कहा, लगता है हमें किसी ने बताया ही नहीं कि आज कॉलेज बंद है। आ, दोनों हंसी में खो गए और धीरे धीरे बातचीत में एक दूसरे के करीब आते चले गए। उनके पास लौटने के लिए ट्रेन थी उस, लेकिन वह आने में अभी 4 घंटे बाकी थे। समय काटने के लिए दोनों ने एक दूसरे की बातें सुननी शुरू की। साहिल की सरलता और नेहा की मासूमियत ने उन्हें एक दूसरे की ओर खींच लिया। उनकी मुलाकात अब रोज की आदत बन गई। कॉलेज के खाली दिन भी वे दोनों स्टेशन पर मिलने लगे। कभी कभी कॉफी पीते, तो कभी पार्क में बैठकर दुनिया जहान की बातें करते। साहिल ने महसूस किया कि नेहा उसकी जिंदगी में खुशियों की वो ताजगी लेकर आई है जिसका उसे हमेशा इंतजार था। नेहा की नर्म हंसी और उसकी बातों का भोला अंदाज साहिल के दिल को छूने लगा। एक दिन नेहा ने साहिल को अपने घर बुलाया क्योंकि उसके परिवार वाले शादी में बाहर गए हुए थे। साहिल ने पहले थोड़ा हिचकिचाया, लेकिन नेहा के आग्रह पर वह मान गया। दोनों ने पिज्जा मंगवाया और साथ में बैठकर लंबी बातें की। साहिल की नज़र अचानक नेहा के हाथों पर पड़ी और उसने देखा कि वह हमेशा फुल स्लीव के कपड़े पहनती थी। साहिल को इस बात पर थोड़ा अचंभा हुआ और उसने हंसी में पूछ लिया, तुम हमेशा फुल स्लीव क्यों पहनती हो? नेहा की हंसी अचानक थम गई। उसके चेहरे पर गंभीरता आ गई। उसने कहा, तुम ये सवाल ना ही पूछो तो अच्छा है। साहिल ने उसे भरोसा दिलाया कि वह सिर्फ समझना चाहता है और उसे उसकी हर बात पर भरोसा है। नेहा ने धीरे धीरे अपनी स्लीव को ऊपर खिसकाया और साहिल ने देखा कि उसके हाथ जले हुए थे। गहरे जलने के निशान जो बहुत दर्दनाक रहे होंगे। साहिल की आंखों में आश्चर्य के साथ साथ दर्द भी झलकने लगा। नेहा की आंखों में आंसू थे। उसने कांपते हुए कहा, यह जलने के निशान मेरी जिंदगी की एक कड़वी सच्चाई है। बचपन में मेरे साथ एक हादसा हुआ था और तब से मैंने इन निशानों के साथ जीना सीख लिया है। लेकिन लोग मुझे देखकर घृणा करने लगते हैं, मुझसे दूर हो जाते हैं। मुझे डर था कि तुम भी। साहिल ने बिना कुछ कहे नेहा का हाथ पकड़ लिया और उसकी आंखों में देखा। उसने धीरे से कहा, नेहा, मैंने तुमसे तुम्हारे बाहरी चेहरे के लिए प्यार नहीं किया है। मैंने तुमसे इसलिए प्यार किया क्योंकि तुमने मेरे दिल को छुआ है। तुमने मेरे अकेलेपन को दूर किया है। तुम्हारी सच्चाई और मासूमियत ही मेरी सच्ची साथी है। ये निशान तुम्हारी तकलीफ के गवाह है और मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा, चाहे कुछ भी हो। नेहा ने पहली बार किसी के सामने अपने दिल का दर्द साझा किया था और उसे पहली बार महसूस हुआ कि उसके जीवन में कोई ऐसा व्यक्ति है जो उसे उसके हर रूप में स्वीकार करता है। उसने अपने आंसू पोंछे और साहिल को गले लगा लिया। दोनों ने उस पल में एक दूसरे के साथ जीवन बिताने का वादा किया। उनके बीच का रिश्ता और भी गहरा होता चला गया। अब कॉलेज का हर दिन, उनकी हर मुलाकात एक खूबसूरत याद बन जाती। नेहा और साहिल ने साथ में अपना भविष्य संजोने के सपने देखे। उन्होंने समाज की परवाह किए बिना दिल से एक दूसरे को स्वीकारा। कहानी का अंत एक खूबसूरत संदेश देता है। सच्चा प्यार वह होता है जो बाहरी सुंदरता से परे होता है। ये दिलों का जुड़ाव है, एक दूसरे के प्रति आदर और समर्थन का भाव है। अगर आपको यह प्रेरणादायक कहानी पसंद आई हो, तो इसे लाइक जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऐसी और भी कहानियों के लिए जुड़े रहें, जो जीवन के असली संघर्ष और संतोष की भावना को सामने लाती हैं।